वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक जो है हमारा वो है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग इंडियन इकोनॉमिक्स। अक्सर मैंने नोट किया है कि स्टूडेंट्स ज़्यादातर थ्योरी पेपर्स पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं एंड समटाइम्स दे अवॉइड स्टडिंग इंडियन इकोनॉमिक्स। दे टेक इट दिस सब्जेक्ट वेरी लाइटली। सो ये वीडियो मुझे इसलिए बनाने की ज़रूरत पड़ी कि आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडिंग इंडियन इकोनॉमिक्स। आप ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, पर इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा बताना चाहूँगी। जैसे कि एज यू ऑल नो, इकोनॉमिक्स गवर्न्स द लाइफ ऑफ द पीपल, सोसाइटी एंड मॉडर्न स्टेट। हमने देखा है कि इंडियन इकोनॉमिक्स जो है वो हम जो डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वो भी, उसका समाधान भी हमें एक व्यापक रूप में प्रोवाइड करती है। आजकल मोस्टली वी फेस प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू मनी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हाउस टू चूज़ द गुड प्रोडक्ट और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें गाइड नहीं कोई कर पाता। तो अगर हमें इंडियन इकोनॉमिक्स की थोड़ी भी नॉलेज होती है तो हम अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से इकोनॉमिक डिसीजंस ले सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स इज़ वेरी फैसिनेटिंग एंड वेरी चैलेंजिंग। आप जितना भी इसे पढ़ते जाएंगे, जानते जाएंगे, आपकी क्यूरियोसिटी उतनी ही बढ़ती जाएगी। एंड अबव ऑल, the study of Indian economics provides you insights into the general challenges faced by India in post and present time. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इकोनॉमिक सर्वे 1920 प्रेजेंट किया गया ऑन 21 जनवरी 20 को बाय आवर रिस्पेक्टेबल दिस यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन। तो जो इकोनॉमिक सर्वे का जो मेन ऑब्जेक्टिव इस बार रखा गया था वो वेल्थ क्रिएशन ही रखा गया, क्योंकि इंडिया जो है वो एक ड्रीम देख रहा है टू बिकम अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो उस एम को अचीव करने के लिए क्या ऑब्जेक्टिव रखा गया? ऑब्जेक्टिव यही था कि नोशन क्या था? वेल्थ क्रिएशन। और ये वेल्थ क्रिएशन जो हमने ऑब्जेक्टिव लिया ये किस पर बेस्ड था? इट वॉज बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक हिस्ट्री रिसर्च। एक किताब आई थी कॉन्ट्यूज ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी बाय एंगस मैडिसन, और इन ये जो ऑथर थे उसमें उन्होंने रिसर्च वर्क किया था और एक बात स्टैब्लिश की कि इंडिया वॉज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी फॉलोड बाय चाइना। 1700 एडी में इंडिया बिकेम द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी एंड स्टेड देयर टिल द टिल द 1700 जो एडी तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी था। तो जब हम इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमें इनसा ग्रेट चैलेंजेस जो आने वाले टाइम में जो चैलेंजेस हैं उन्हें फेस करने की हिम्मत मिलती है कि किस तरह से भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था और अब प्रेजेंट टाइम में भी हम उसी नोशन को प्रेजेंट करने की राह पर चल रहे हैं। तो इंडियन इकोनॉमिक्स ही हमें ये चैलेंजेस, ये एम्स, ये ऑब्जेक्टिव्स, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सपना, ये सब अगर हमें देखना है, समझना है तो वी हैव टू स्टडी इंडियन इकोनॉमी। आप ये समझते हैं कि माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर बंडल ऑफ थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स। आप थ्योरी पढ़ते हैं, माइक्रो पढ़ते हैं, मैक्रो पढ़ते हैं,
इट्स ओके, उसमें आप जितनी भी थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ होता है? वी अप्लाई दीज थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स डायरेक्टली टू द इंडियन इकोनॉमी। अगर हमें उन थ्योरीज और प्रिंसिपल्स का जस्टिफिकेशन देखना है तो हमें डायरेक्टली वो प्रिंसिपल थ्योरीज इंडियन इकोनॉमी पर देखने होंगे लगाकर। By applying these theories in practical market conditions, we can better understand our economic system as well as significance of these theories. अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक पढ़ते हैं पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी, उसमें यही है कि बहुत ज़्यादा जब कोई चीज़ का प्रोडक्शन होता है तो उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता। जैसे कि अगर इंडियन एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो किसान जो है वो बम्पर क्रॉप देता है, लेकिन होता क्या है कि उसे उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता। तो देयर आर वेरियस रीजंस कि उसे उसका फ़ायदा क्यों नहीं मिलता। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, अगर हम इन्हें डायरेक्टली इंडियन इकोनॉमिक्स पे लगाएं तो हम उसका जस्टिफिकेशन देख सकते हैं। और भी बहुत से रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें ये इंडियन इकोनॉमिक्स पे बहुत कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। अगर हम देखें तो इट्स नॉट ओनली अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। जहाँ इकोनॉमिक्स की बात आती है हम उसे डिमांड और सप्लाई तक ही सीमित कर देते हैं, पर ऐसा नहीं है। इंडियन इकोनॉमिक्स अनफोल्ड्स मैनी फिनोमेना अराउंड अस एवरी डे, from free internet to determining the price of mango you will choose, or the insurance policy for your parents, the cash transfer schemes and so on. पता नहीं कितनी जानकारी हमें इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ने से मिल जाती है, और छोटे छोटे फिनोमेना जो हमारे लाइफ में रोज़ सुबह हमें फेस करने पड़ते हैं उनका समाधान तो वो यूं ही प्रोवाइड कर देती है। एक और बहुत बड़ा रीज़न है इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ने का कि आपने देखा है कि जब भी देश में इलेक्शंस होते हैं तो हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स एमएलए एमपीज चूज़ करते हैं, और आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ एक इलेक्शन मैनिफेस्टो प्रेजेंट करती हैं हर साल, जब भी इलेक्शंस के पहले कि वो आने वाले 5 साल में क्या काम करने वाली हैं। अगर हमें थोड़ी सी भी इंसाइट हो, थोड़ी सी भी जानकारी हो, तो हम वी कैन जज द ट्रूथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स एंड पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी सिंसेरली। अगर हमारा वोट सही दिशा में जाएगा तो हमारे आगे हमें सक्सेस और प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है, बिकॉज यू ऑल पीपल आर वोटिंग। तो आपको एक इंसाइट देती है स्टडी ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स कि आप उनके मैनिफेस्टो को समझ सकें और आने वाले 5 साल के लिए एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का सिलेक्शन कर सकें। देन नेक्स्ट इज अंडरस्टैंड द सक्सेसफुल एप्लीकेशंस ऑफ बिहेवियर इनसाइट्स इन इंडिया। आजकल जो एक फील्ड में बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है वो बिहेवियर इकोनॉमिक्स में हुई है। आपने सुना ही होगा कि रिसेंटली जो नोबेल प्राइज़ भी दिया गया वो बिहेवियर इकोनॉमिक्स के लिए कुछ इकोनॉमिस्ट को दिया गया। तो इन आवर कंट्री वेयर सोशल एंड रिलीजियस नॉर्म्स प्ले सच अ डोमिनेट रोल in influencing the behavior of the people, वहाँ पर behavior economics can provide a valuable instrument for change. For example, अगर आप देखते हैं स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप ये इन सब जो अभियान चले, they have changed the psychology of the people। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में कि कैसे हम अपनी स्कीम से, हमारी प्रोग्राम से हम लोगों का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। तो दिस ऑल इज़ रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी। आप अगर उसकी नॉलेज रखते हैं तो आप किस तरह से पॉलिसीज़ बनाएं, आने वाले टाइम में आपको जॉब्स मिलेंगी। तो इन्हीं बेसिस पर आप लोगों का बिहेवियर कैसे चेंज कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हम और भी कुछ रीजंस देखते हैं
एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैं अभी सर्च कर रही थी तो मुझे एक बात मिली कि अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, people who graduate with an economics degree on average earn 173% of national median earnings. ये रिसर्च ये बता रही है कि 5 years आफ्टर ग्रेजुएटिंग, स्टूडेंट्स विद अ बैकग्राउंड इन इंडियन इकोनॉमिक्स कमांड सम ऑफ द हाईएस्ट वेजेस इन द जॉब मार्केट्स. जो लोग इंडियन इकोनॉमिक्स की अच्छी इकोनॉमिक्स ऑल्सो एंड इंडियन इकोनॉमिक्स मोर ओवर जिसकी नॉलेज अच्छे से रखते हैं, दे कमांड द हाईएस्ट वेजेस इन द जॉब मार्केट्स. तो ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में पढ़ने के लिए. इफ़ यू वांट हाईएस्ट वेजेस तो आप इंडियन इकोनॉमिक्स की बड़ी डीप स्टडी करें. नेक्स्ट, अगर मान लीजिए आप बिजनेस भी करते हैं तो दिस प्रोवाइड्स इंसाइट्स इनटू द कंज्यूमर बिहेवियर, बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड वॉलेटाइल मार्केट्स वी सी अराउंड अस. हमारे आसपास जो भी हो रहा है उसकी नॉलेज बहुत ज़रूरी है. अगर हम बिजनेस में भी फील्ड में भी जाते हैं तो वी शुड हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ दिस वॉलेटाइल मार्केट्स. तभी हम वी विल बी एबल टू प्रमोट ग्रेटर बिजनेस ग्रोथ एंड सक्सेस. तो आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए इंडियन फाइनेंशियल मार्केट की, तभी आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एक स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, एक बिजनेस कर सकते हैं. तो दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. And next, of course, is in all competitive exams, questions on current economics secure highest marks. जिस बच्चे का कमांड इंडियन इकोनॉमिक्स पे बहुत अच्छा होता है, डेफिनेटली ही कमांड्स अ वेरी गुड पोजीशन, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो करंट इकोनॉमिक्स से मैक्सिमम आते हैं. तो आप इंडियन इकोनॉमिक्स को शुरू से ही बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे तो आपको बाद में जाके कोचिंग क्लासेस में फिर से इंडियन इकोनॉमिक्स की कोचिंग नहीं लेनी पड़ेगी. आप इसी से ही अपना बेस बनाएं आज से और अभी से ही. इंडियन इकोनॉमिक्स ऐसा नहीं है कि ये सेकेंड ईयर का पेपर है तो ओनली दे शुड स्टडी. मुझे लगता है इंडियन इकोनॉमिक्स ऐसा जनरल पेपर है जो आपको हर वक्त आपको अपडेटेड रखता है. तो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, इट्स योर ड्यूटी कि आप हर वक्त जो भी करंट इकोनॉमिक्स चल रही है उसकी बेस्ट नॉलेज, उसकी बेस्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए. इंडियन इकोनॉमिक्स का एक ही है कि हमें हर वक्त अपडेटेड रहना पड़ता है. ये थ्योरी पोर्शन नहीं है कि एक बार पढ़ लिया तो इट विल रिमेन फॉर एवर. आपको टाइम टू टाइम यू हैव टू अपडेट योर नॉलेज अबाउट इंडियन इकोनॉमिक्स. इसके लिए आप इकोनॉमिक सर्विस जो आते हैं एवरी ईयर, या फिर बजट्स आते हैं, गवर्नमेंट बजट्स, उनकी बड़ी डीप स्टडीज़ करिए तो आपको ट्रेंड्स पता लग जाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस डायरेक्शन में जा रही है. और भी गवर्नमेंट की साइट्स हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनका लेटेस्ट अपडेट पढ़ते रहने से हम भी अपडेटेड बन जाते हैं. और देर आर मैनी बुक्स ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स. तो मैं यही कहूँगी कि आई विल बी गाइडिंग यू होल ऑफ द ईयर, लेकिन आप एक बेस बुक ले लें और उस बेस बुक से स्टडी करें. और मेरे नोट्स भी हैं, कुछ आप भी कलेक्ट करें. और जो लास्ट में जो फाइनल होगा, अगर उन नोट्स के साथ आप एग्ज़ाम देते हैं तो डेफिनेटली यू विल अचीव द हाईएस्ट मार्क्स इन इंडियन इकोनॉमिक्स. अगर हम सिलेबस की बात करें तो इंडियन इकोनॉमिक्स में अक्सर हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ब्रिटिश रूल, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. इसमें आप सब कुछ पढ़ते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर, वॉट एवर इज़ इंडियन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, पॉपुलेशन, सेंसस, ऑल दीज कम्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी. फिर आप एग्रीकल्चर
क्या एग्रीकल्चर के फीचर्स हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनकी सॉल्यूशंस क्या हैं, वो पढ़ते हैं। देन इंडस्ट्री, ऑफ कोर्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, कैसे हमने 5 ईयर प्लान्स में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, जो आज का भारत है वो कैसे कैसे डेवलप्ड होके इस स्टेज तक पहुंचा है। तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हमें ये कोई बोरिंग सिलेबस नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि यू विल इंजॉय इट। आप देखेंगे कि ये सफ़र, ये जर्नी कितनी कैसी रही इंडिया की इकोनॉमी के लिए। एक्सटर्नल सेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हमें वर्ल्ड इकोनॉमी से भी जोड़ता है। तो इट ऑल्सो, हम उसको पढ़ने के बाद हम दूसरे देशों के साथ हमारा क्या व्यापार रहा है, क्या रिलेशन रहा है, हम उसको स्टडी करते हैं। देन वी ऑल्सो स्टडी द मैक्रो प्रॉब्लम्स, जो मैक्रो प्रॉब्लम्स इकोनॉमी में है, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, राइजिंग प्राइजेस, व्हाट आर देयर रीजंस, व्हाट आर द प्रोग्राम्स जो उनको ख़त्म करने के लिए लगाए गए हैं। तो इन सब चीज़ों की डीप नॉलेज अगर हमें चाहिए तो हमें इंडियन इकोनॉमिक्स को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और फिर लास्ट इज वी ऑल्सो स्टडी इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। इसी के अंडर हमारी एक यूनिट है जिसमें हम इकोनॉमी ऑफ राजस्थान को भी पढ़ते हैं। तो आपने देखा कि इंडियन इकोनॉमिक्स वेरी वेरी इंटरेस्ट